ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स, भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोद दी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है। उस पहले लोग कह रहे थे कि भाई फर्स्ट मैच के अंदर ना इंडिया ने पहले स्टार्ट में जो है वो बॉलिंग की, उनको 162 पे ऑल आउट कर दिया, उसके बाद खुद इतने ज्यादा रन्स बना दिए कि दूसरी इनिंग मतलब वो एक फॉल वन के साथ जीत गए, फॉल वन के साथ जीत गए। आज इंडिया ने कहा नहीं, आज हम आपको पूरा मजा देंगे, आज हमको 5 दिन का मैच जो है वो 5 दिन में खत्म करके दिखाएंगे। लेकिन मसला ये है कि फिर से वही चीज हो गई ना, वही बात का डर था, इसी बात का डर था KL राहुल नहीं चले तो यशस्वी जायसवाल ने आज जो है वो छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं कहूंगी भाई इतनी लीथल परफॉर्मेंस, 20 चौके वो अकेला मारी जा रहा है, और चौके मारे उसने छक्कों पे बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद छक्के छूट गए आज वेस्ट इंडीज के। अगर देखा जाए करी है यार, 173 नॉट आउट। और दुख की बात पता है क्या है, जायसवाल इज द ओनली ऑल फॉर्मेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जिसको ऑल फॉर्मेट इंडिया खिलाता ही नहीं है। इस टाइम पे दुनिया का बेस्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर अगर कोई है तो वो यशस्वी जायसवाल ही है। टेस्ट खिला के देख लो, T20 खिला लो, अभी ODI खिला के देख लेना। भाई इंडियन बैटर्स तबाहियां मचा रहे हैं। T20 आता है तो अभिषेक शर्मा नहीं पकड़ा जाता, ODI क्रिकेट आती है तो शुभमन गिल नंबर 1 बना हुआ, टेस्ट क्रिकेट आती है तो जसवाल। इंडिया और भाई यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बना हुआ है जो दुनिया को किसी फॉर्मेट में जीने नहीं दे रहा। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं स्पेशली सर जसवाल की आज जैसी इनिंग रही, 173 रन, क्या कहते हैं कि भाई इंडिया इतना जबरदस्त टैलेंट कहां से लेके आ रहा है? यार बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। उनका यार पीछे बैकग्राउंड देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही लेवल की है इंडिया की। बिल्कुल इंडिया ने जो है वो पहले मैच के अंदर ही टेस्ट की सीरीज पूरी खत्म करके रख दी थी। इंडिया ने तो आज ये कहा था कि भाई हमें बैटिंग दो और तमाशा देखो आप। इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है, मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है, मैं वनडे में बात करूं इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लग जाता है। तो जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला है लड़का, वो धांसू प्लेयर है। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लग जाता है। आज के मैच में भी देख लो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया, सही है। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लग जाते हैं? जिसको T20 खिलाओ वो, अब रिंको सिंह को देख लो, उसको T20 खिलाया, वो उसने मार मार के बुरा हाल कर रहा है। जो भी ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो भी बैट्समैन उनका आता है या जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं। जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि
वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेस, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 भाई जिस तरीके से, और वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जसवाल आ चुका था, सामने सही सुदर्शन आया था। जसवाल की बात करते हैं, 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जिम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है। कल के दिन में आके मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। लेकिन पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई टीम इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को किस चीज की सजा दे रहा है। और वेस्ट इंडीज बॉलर जो है आज अपने कैप्टन को कह रहे थे मैंने बॉलिंग नहीं करनी, जो बंदा जसवाल के सामने जा रहा है वो छक्के चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहा। आज के पहले दिन के अंदर इंडिया ने मैच तो खत्म कर दिया, फॉर्मेलिटी पीछे रहती है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि क्या बनेगा। मैम जसवाल की पहले बात होगी सर, नो डाउट किया राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड में चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है। कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जायसवाल ही है। लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया। और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप और वो भी अभी तक के एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह ले कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है। बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया। उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25 में एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात, किसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है कि अब हमें ये
ये भी चाहिए, वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास क्यों है, वो उसके पास नहीं होनी नेक्स्ट मंथ चाहिए। वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की है, तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है, लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा जयसवाल चला गया, अब गिल आएगा, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है। और हम ये और जो जिनकी बारी नहीं ना आती, वो रो रहे होते हैं कि यार तू अकेला ही 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख रहे हैं 300+ स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, अब मिली नहीं है अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। एग्जैक्टली 300 पार हो गया, अभी डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप ये लग रहा है कि अभी 8 विकेटें भी बनी है। क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? लाइक मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। वो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना, लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, और 141 रन से हारे। एग्जैक्टली, एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखें दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है। आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं, जिसके नीचे ध्रुव जुरैल सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है हमें। लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जा सकते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंडिया है वो नहीं देगा बारी, वो कहेगा यार 550 बस इनफ, और वेस्ट इंडीज को बारी दो, आगे करे 2 दफा फॉलो ऑन खेले, 3 दफा फॉलो ऑन खेले, हिस्ट्री चेंज करे। यहाँ बुमराह पे बात थोड़ी सी होगी, क्या लगता था कि बुमराह इस मैच में खेलेगा? मेरा जो 6 सेंस कह रही थी कि बुमराह को रेस्ट मिलेगा, लेकिन भाई सेम ये आपकी 6 सेंस नहीं, गौतम की कुछ और है। ये यार क्रिकेट लवर की कह रही थी कि यार वेस्ट इंडीज लव बुमराह, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो अपना एम बनाया हुआ WTC चैंपियन, ठीक है, उनके पास T20 ट्रॉफी है, उनके पास ODI ट्रॉफी है, उनके पास सिर्फ ट्रॉफी नहीं है तो WTC की नहीं है, वो उन्होंने लिफ्ट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पिछले 2 साल में 3 इवेंट वो जीत के नहीं, भाई उनका दिल भरा, वो कह रहे हैं WTC जीती। हाँ एग्जैक्टली, वो ये आप ये भी देखेंगे ना कि पिछले 3 WTC फाइनल्स के अंदर 2 दफा इंडिया क्वालीफाई किया है, फाइनल्स के अंदर क्वालीफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस दफा उन्होंने ये एम रखा है कि हम बैक टू बैक 8 माह के अंदर 2 ट्रॉफियां, तीसरी ट्रॉफी, उसके बाद चौथी ट्रॉफी WTC 2027 में, हम उसके भी में 2 ट्रॉफी आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है, ODI वर्ल्ड कप आना है, उसके बाद हम वो 2 ट्रॉफी लिफ्ट करें। यार हमारी एक वो सिस्टम तैयार है ना, पहले T20 उठाया, फिर ODI उठाया, उसके बाद हमने WTC उठाया और BCCI का बोर्ड फुल हो गया। अभी कल का दिन भी बाकी है और उसमें भी आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे 600-700 आपको मिल जाना है। और वेस्ट इंडीज ने कहना है कि भाई सारी जिंदगी में खेलता रहे तो पूरा नहीं कर। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हमें माफी दे, हम और नहीं खेल सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा, हमें जाने दो, ठीक है। और मैंने पिछली एक बार कहा था, चैंपियन ट्रॉफी में कहा था, वो जो बड़ी फेमस गाना है ओ लिल्लू मत रो, बिल्कुल ये एशिया कप में हुआ था, अवाम ने बड़ा लाइक किया इस चीज को। तो मैं फिर कहूँगी वेस्ट इंडीज के लिए यही है, और लिल्लू मत रो रहे, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी सिर्फ बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग में क्या करेंगे? दोबारा से बुमराह है, दोबारा से सिराज है, दोबारा से जडेजा है, दोबारा से कुलदीप है। बुमराह को बिठा देते, हम कहते चलो यार एक बंदा तो गया, बाकियों को हम देख लेंगे, लेकिन आपने बुमराह को, लेकिन इंडिया भी फुल स्ट्रेंथ से आ रहा है, तोड़ेंगे। इंडिया फुल स्ट्रेंथ में आता है। आप उनका टेस्ट मैच जो भी आपने देखना है, अगर हम लोग पहले टेस्ट मैच की बात करें, इंडिया ने 2.5 दिन में मैच खत्म किया, पूरी एक इनिंग के साथ, 140 रन के साथ इंडिया जीता। इस बार इंडिया ने कहा कि चलो 1.5 दिन में हम लोग मैच खत्म कर लेते हैं, इनको 3 बारियां भी दे दें, चलो 4 दे दो बारियां, लेकिन हमें पता है कि हमारे बॉलर्स ने अगर एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है। सो यहाँ पर हर एक चीज ऑलरेडी रिटर्न है, और रिटर्न की क्या चीज है कि भाई वी आर द विनर्स, यू आर द विनर्स। हम नहीं, लेकिन यहाँ सुदर्शन पे बात करेंगे, सुदर्शन का वेल डिजर्व्ड 100 भाई, उस बंदे ने जैसे इनिंग को बिल्ड किया, जैसे वो 87 तक इनिंग को लेके गया, वही 100 तो बनता था। यार आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करते हो ना, वो हमें दे दिया करो, हम रख लेंगे। ये बात सही है, जिसको आप कोहली को क्रिटिसाइज किया करो, वो भी हमें दे दो, वो रिटायर हो रहा है, कोहली भी आ रहा है 19 नवंबर को, जलवा आ रहा है भाई, वही तो कह रही हूँ। आप कोहली को क्रिटिसाइज करोगे, वो भी हमें दे दो, आप रोहित को करोगे, वो पांड्या भी हमें ही दे दो, हम खुश हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हमें होगा कि आप इंडिया जीत के दिखाए हम लोगों से, अब तो पांड्या भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया की पूरी जो टीम है वो रिमार्केबल है, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं, उनको पता है। मैंने कहा था कि जब दे वियर द व्हाइट जर्सी और दे वियर द ब्लू जर्सी, इनको पता है कि हमने अपने देश के लिए खेलना है, दे आर पैशनेट अबाउट द क्रिकेट। और इंडियन टीम, इंडियन लोग जितना क्रिकेट को पूछते हैं, जितना देखते हैं, दे हैव ग्रेट लव। यहाँ पे वीडियो करते करते हमारे जो है वो पसीने निकले, और वहाँ जसवाल वेस्ट इंडीज बॉलर के निकाल रहा
है यार उसने निकाले, मैंने आई थिंक से जब 90 समथिंग पे उसकी वो देख रही थी तो उसके 16 चौके नजर आ रहे थे बिल्कुल मुझे, ऐसा है। एंड मैंने कहा ये केला बंदा 16 चौके लगा रहा है, तो बाकी जिन्होंने भी आना है वो लोग क्या करेंगे। ठीक है। सो आप कह लें कि इंडियन टीम सारी की सारी दे आर लाइक मैजिशियंस, एंड Okay. सबसे बड़ी बात दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर पैशनेट अबाउट देयर कंट्री, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने देश में बुलाकर भी अगले को पीटना, ये रिस्पेक्ट है। आज का फेवरेट प्लेयर आज यार मैं हमेशा कहती कि आप इंडिया में से किसी को नहीं कह जैसे सकते खेला था केआर राहुल, लगता था कि राहुल भी 200 मारे ही मारे। डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कह सकती कि आप इंडियन टीम में से किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट। आप कहते 11 के 11 दे दो। ऐसी बैटिंग जो थी वो हमने इंग्लैंड टूर टू इंडिया 2024 में देखी थी। उसके बाद जायसवाल के बल्ले से कोई इतना आउटस्टैंडिंग नोक नहीं, नहीं आया। 161 है, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में मारा है। आया ठीक है, लेकिन आप ये देखिए जिस कैलिबर को उसने नोक खेला कि स्टार्टिंग से स्लोक ली, उसके बाद 20 चौके मार के अपनी 150 कंप्लीट की। आप ये देखिए कि उसके वो बाद रुका नहीं है। आज एक रिकॉर्ड भी है जायसवाल का, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपने जो बात की रुका नहीं है, वो देखिए रुकने वाली चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि वो जब उनके बल्ले से 50 रन निकल जाते हैं उनके अंदर कोई मोटर फिट हो जाती है कि टी ब्रेक में उनको शायद मोटर फिट करते हैं कि भाई अब बल्ला चलेगा, पर नो डाउट देखिए उनका चलता भी। आप देखिए कि जैसे आज जायसवाल ने परफॉर्म किया, जैसे आज सही सुदर्शन ने परफॉर्म किया, जैसे आज के राहुल ने अपने सर से जिम्मेदारी उतारी है ये बात कि सही लाइक है। ठीक है यार, मैं क्या मैंने वेस्ट इंडीज 38 को कर दिया, आप जाओ। मैं क्या वेस्ट इंडीज को मारूं, पहले इनिंग में मैं 100 मारा है, अब मैं क्या मारूं, बच्चे हैं सामने। लाइक ठीक है, बड़ी बहुत बड़ी टीम होगी किसी जमाने में, अब नहीं है। अब इंडिया के साथ जो भी टक्कर का मुकाबला लेना था वो एक बड़ी सोचता है। उसके बाद देखिए कि जायसवाल के सर पे जिम्मेदारी छोड़ी कि भाई आज तेरा काम है, और उसने अपने होम ग्राउंड के अंदर खड़े होकर दिल्ली के अंदर जैसे उसने नोक खेला, लाइक मजा आया देख के। ये मुझे वाइब ही नहीं आ रही थी कि यार ये टेस्ट है। मुझे ये लग रहा था कि जैसे बैक टू बैक स्ट्राइक रोटेट हो रही है, जैसे बैक टू बैक रन आ रहे हैं, एडिशन हो रहा है रन का, तो ये कोई ओडीआई क्रिकेट चल रहा है। और नो डाउट उन्होंने वाकई ओडीआई बना खेला है। आप देखिए ऑलमोस्ट 300 स्कोर बोर्ड पे लग गया, बिल्कुल और ऐसा है। अभी तक 2 आउट है, 300 प्लस लग गया। आप देखिए एक के राहुल आउट है 38 जो करके, एक सही सुदर्शन आउट है जो 87 करके, नो डाउट। नो, उसकी सेंचुरी का दुख है, बट खेला और उनका जो बॉलर है वोरिकान, उसका बहुत अच्छा बॉल दोनों दफा डला है। आप देखिए के राहुल जब स्टंप हुआ बहुत अच्छा बॉल डला नहीं, है। वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया। उसके बाद जो सही सुदर्शन लेग भी वो विकेट हुआ, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा बॉल डाला था। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्लस पॉइंट दूंगा सही सुदर्शन को, ये था कि वो चढ़ के खेल रहा था, टेस्ट में भी चढ़ के खेल रहा था, डिफेंसिव नहीं खेल रहा था। लाइक मजा पहली बॉल पे उसने चौका मारा था। एग्जैक्टली, मैं ये बात करूँ कि चढ़ के खेल रहा था। यही पता चलता है कि आपका टैलेंट कैसा प्रूव हो रहा है ऑन ग्राउंड आके। बातें तो हर कोई कर लेता है। अभी आप देखिए कि हमारा एक टैलेंट है जिसको टीम के अंदर रखा भी नहीं हुआ, और वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं अभिषेक को 3 बॉलों के अंदर आउट कर दूंगा। ठीक है, सानला की मैं बात करूं, भाई आप टीम का हिस्सा भी नहीं हो लेकिन आप स्टेटमेंट दे रहे हो, और वो जो टीम का हिस्सा है वो स्टेटमेंट देते हो, स्टेडियम आके परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैं बेसिक पॉइंट चाह रहा हूँ। तो टैलेंट ये होना चाहिए जो आप जिसको मौका मिले और वो आगे अगले को तिगनी के नाचने। पहले लोग कह रहे थे कि भाई फर्स्ट मैच के अंदर ना इंडिया ने पहले स्टार्ट में जो है वो बॉलिंग की, उनको 162 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद खुद इतने ज्यादा रन बना दिए कि दूसरी इनिंग मतलब वो एक फॉल 1 के साथ जीत गए, फॉल 1 के साथ जीत गए। आज इंडिया ने कहा नहीं, आज हम आपको पूरा मजा देंगे, आज हमको 5 दिन का मैच जो है वो 5 दिन में खत्म करके दिखाएंगे। लेकिन मसला ये है कि फिर से वही चीज हो गई ना, वही बात का डर था, इसी बात का डर था केएल राहुल नहीं चले तो यशस्वी जायसवाल ने आज जो है वो छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं कहूंगी भाई इतनी लीथल परफॉर्मेंस, 20 चौके वो अकेला मारी जा रहा है, और चौके मारे उसने छक्कों पे बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद छक्के छूट गए आज वेस्ट इंडीज के। अगर देखा जाए, आप देखो सही सुदर्शन, हम लोग कह रहे थे कि भाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो इंटरनेशनल के अंदर अभी आ नहीं पा रहा उस तरीके से। लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आईपीएल का जो रीसेंट फॉर्मेट था उसके अंदर वो ऑरेंज कैप विनर है, यानी कि उसने सबसे ज्यादा रन्स किए हुए हैं। और हम लोग ये देखो तो सही कि व्हाट अ परफॉर्मर ही वाज टुडे। देखिए वन साइडेड की तो बात ही नहीं है, आज तो हम लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था 22 के 22 प्लेयर जो हैं उनकी बारी इन लोगों में आ गई, इनकी रूह इन लोगों में आ गई है। और जायसवाल ने जिस तरह की पटाई लगाई है, जिस तरह से आज उसकी 100 की नॉक थी, अमेजिंग। हम लोग कह रहे थे भाई जायसवाल जो है ना वो मतलब लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का है, और वो है लॉन्गर फॉर्मेट का, चाहे फिर सामने मैक्सवेल खड़ा हो उसको फर्क नहीं पड़ता, सामने जेम्स एंडरसन खड़ा उसको फर्क नहीं पड़ता, और आज उसने वेस्ट इंडीज की तो फिर मुकाबले की बात ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आज बाउंड्री लग रही थी कि जनाब जो यहाँ पे अगर हम फील्डर्स की बात करें वेस्ट इंडीज, तो ये बात भी बहुत जो है ना वो मेंशन करने वाली कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और जिस तरह से जायसवाल ने आज स्टेडीली परफॉर्म किया है, जिस तरह से हम लोग, यार मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इंडिया हैज़ फॉरगॉट, वो भूल चुके हैं कि फॉर्मेट्स की डेफिनेशन क्या है, टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ओडीआई की डेफिनेशन क्या है, T20 की
डेफिनेशन क्या है, और उन्होंने मिक्सअप ही कर दिया। हम लोग खुद कंफ्यूज आ गए हैं कि ये हो क्या रहा है। आप देखें कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है ना, दे आर सुपरबली अमेजिंग। और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ 4 प्लेयर सुदर्शन की बात करते हैं। जिस तरीके से आपने बात की कि पहले मैच में भी बात करी, इतना अच्छा नहीं चल पाया, लेकिन आज के मैच में उसने 87 रन, एक अच्छी इनिंग खेल गया। देखिए बिल्कुल सुदर्शन, देखिए आप इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया का नाम लिखवा कर अगर कोई भी बंदा आ जाए ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट है। वो कॉम्पिटेंट है, इसी वजह से वो इंडिया की प्लेइंग 11 में है। वो अगले बंदे को छठी का दूध याद करा सकता है, अगली पूरी टीम के ऊपर जो है वो हावी हो सकता है, भारी पड़ सकता है। इसी वजह से वो टीम इंडिया की जर्सी पहनकर प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होता है। यशस्वी जायसवाल को आप देख ले भाई, उस बंदे का माइंडसेट, वो चाहे वो 21 साल का लड़का है, लेकिन वो पूरी काली आंधी के ऊपर जो है ना वो साया बनकर, काली आंधी के ऊपर बारिश आ गई है आज यशस्वी जायसवाल की। तो आज वो वाली परफॉर्मेंस हमें नजर आई है। दे आर अमेजिंग भाई, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेज अब दिखा रहे हैं ना, अब तो डर लगने लग गया, ख्वाबों में भी इंडिया आता है। मैं कहता हूँ कि मार मार के गामछा खोल दिया। वो कहते हैं हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ। और वही तबाहियां उतार दी। और बंदों ने देखी इंडियंस की मीम देख देख के वो मीम्स ही हमारे ज़हन में बैठ गई हैं। और इंडियन जो अपनी मीम्स में करते हैं वही रियल लाइफ में आके क्रिकेट में आके अगली टीम के साथ करते हैं। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप जीत के नहीं वो बंदों का दिल भरा, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, एशिया कप भी जीत लिया, पाकिस्तान को 3 दफा लड़कों को 1 दफा लड़कियों को हरा दिया। उसके बाद पहला टेस्ट मैच 2-2.5 दिन में खत्म कर दिया, 1 बारी ली। और अब सेकंड टेस्ट मैच है फिर वहीं से। ओ यार काली आंधी को रगड़ डाला। काली आंधी खत्म हो गई है। आंधी अब उनके लिए आंधी के आगे तूफान आ गया। आंधी जो है ना अब आगे को बड़े तूफान से टकरा गई है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज जो है ना वो एक छोटा सा शिप है, और इंडिया को हम कहेंगे टाइटैनिक के आगे, टाइटैनिक से आगे टकराई है तो तबाह हो गई है। अब देखिए कि आज जैसी परफॉर्मेंस जसवाल की आई है यार, जसवाल आने वाले टाइम का इतना बड़ा प्लेयर है कि आपकी सोच है ये आने वाले टाइम में बहुत तबाहियां उतारेगा। अभिषेक जसवाल, गिल, सही सुदर्शन, KR राहुल को अभी प्रॉपर चांस मिला है, वो ये सारे बंदे तबाहियां। आप देखें तो वेस्ट इंडीज से आज लिटरली एक विकेट नहीं आउट हो रहा था। पहला जो है अगर बात करें KR राहुल बाहर निकल के खेल के आउट हुआ। हाँ सेकंड सही सुदर्शन को बॉल पड़ गया, वो बॉल बैठ गया, थोड़ा इन स्विंगर बच गया, वो 87 पे आउट हो गया। उसके बाद जसवाल का जब 158 स्कोर था शायद, मैंने देखा उसने वहां 2 बैक टू बैक चौके मारे, 166 पे गया। वो बंदा 100 करके नहीं थकता, वो बंदा 150 करके नहीं थकता, वो बंदा 160 करके नहीं थक रहा। चला लेकिन भाई स्लोली विन द रेस। शुरू में स्लो है, सिर्फ पहली 40 बॉल स्लो है। जब उसने देखें यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है। सचिन तेंदुलकर को ले लें, विराट कोहली को ले लें, वो पहले विकेट का जायजा लेते थे कि यहाँ पे बॉल सीम होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, बॉल बैठेगा, बॉल किस साइड पे जाएगा। उसने बॉलरों को थका दिया। हाँ जैसे ही बॉलर थका दिए, बॉल को पुराना कर लिया, जैसे ही बॉल जज हो गया कि भाई अब ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, फिर उसके बाद जो जसवाल ने किया ये वेस्ट इंडीज की नस्लें याद रखेंगे। और जायसवाल ने आके आज बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखाई है। बैक टू बैक तो नहीं कह सकते, लेकिन आप देखें कि बहुत अरसे बाद परफॉर्मेंस दिखाई, और परफॉर्मेंस भी कैसी दिखाई है कि हम सब शौक हो गया। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जायसवाल ऐसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से जायसवाल के बल्ले से नोक नहीं निकला था। आप देखिए कि उसने आज नोक चलाया, उसने आज जिम्मेदारी ली, फ्रंट से लीड किया। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ कि यंगस्टर है कि गैंगस्टर है, लाइक उसने ऐसा लीड करके दिखाया कि अनबिलीवेबल। लाइक उसने 19 चौकों के साथ अपनी 150 कंप्लीट की, उसके बाद नॉट आउट पवेलियन में किया। उसके बाद आप देखें कि कॉन्फिडेंस कहाँ पे है टीम के लिए। जो बोर्ड पे स्कोर है 300 स्कोर लगा दिया। लाइक मुझे नहीं समझ में आ रही इंडिया, मुझे नहीं समझ में आ रही इंडिया क्या करना चाह रहा है। इंडिया तो भाई क्रिकेट को खा पी रहा है। इंडिया बता रहा है कि हम क्रिकेट के बादशाह नहीं, क्रिकेट के बाप नहीं, हम क्रिकेट के गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं। हमारे यहाँ जो भी आ जाएगा हमने उसको खा पी जाना है, हमने उसको रगड़ जाना है, हमने उसको लपेट जाना है। T20 आप देखिए, आप तो टेस्ट में भी भाई ऐसे मार रहे हैं भाई। आप देखिए 2023 एशिया कप उन्होंने उठाया, 2024 T20 उन्होंने उठाया, 2023 ODI वर्ल्ड कप में 10 की स्ट्रीक, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने उठाई, 2025 एशिया कप उन्होंने उठाया। टेस्ट के अंदर अब देखिए वेस्ट इंडीज़ WTC की शुरुआत की है उन्होंने, और देखिए कि 100 पॉइंट्स है, नंबर 2 के नंबर 3 पे टेबल के ऊपर एंकर है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा इंडिया जो है वो WTC का फाइनल भी खेलेगा, क्योंकि उनके पास WTC की ट्रॉफी नहीं है, बस बाकी सारी ट्रॉफीज है। टेस्ट की है और T20 की है, ODI की है, सिर्फ टेस्ट की ट्रॉफी उनके पास नहीं। और मुझे लग रहा है इस दफ़ा वो फाइनल खेल के टेस्ट की सीरीज या टेस्ट का जो अगर आप बता रहे हैं कि उसको उठाना इतना आसान है। देखिए 2 साल के बाद आता है। इंडिया 3 दफ़ा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। आई थिंक 3 बारी में 2 दफ़ा क्वालिफाई किया और ट्रॉफी नहीं उठा सका। इस दफ़ा अगर वो क्वालिफाई करके तो उन्होंने ट्रॉफी उठा लेनी है, चाहे आगे ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे आगे वर्ल्ड टेस्ट 11 हो, उन्होंने उठा लेनी। क्योंकि जिस तरह की वो टीम इस टाइम बन के दिखा रहे हैं, जिस तरह का उनका मोराल नज़र आ रहा है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि अभी एक 23 साल का लड़का
150 स्कोर करके जा रहा है। एक 21-22 साल का लड़का 87 करके जा रहा है। के राहुल जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो 38 क्या के लगता है कितने दिन में मैच खत्म होता नजर आ रहा है? अब मुझे तो ये लग रहा है कि कल वेस्ट इंडीज को पारी देंगे, कल के दिन में 2 दफा पारी करेंगे, मैच खत्म हो जाएगा। मुझे ये वाइब नजर आ रही है कि वेस्ट इंडीज जो टीम है वो नो डाउट अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से कुछ अर्से से उनके ऊपर डाउनफॉल आया और वो बैक टू बैक परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे, विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो आप देखें पहले मैच के अंदर 2 इनिंग मिला के उन्होंने आई थिंक 300 स्कोर किया, तो इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर 300 बोर्ड पे लगा दिया। ये 400 बोर्ड पे लगा के वेस्ट इंडीज को पारी देंगे और ऑल ऑन के साथ जीतेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि बॉलिंग की बात करें, नो डाउट आज हम क्योंकि अभी पहले दिन का खेल था, तो बॉलिंग की बात करें तो भाई इंडिया की तो बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है। देखिए नो डाउट जैसे सिराज ने पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया, जैसे कुलदीप ने परफॉर्म किया, जैसे जडेजा ने परफॉर्म किया, जैसे जसप्रीत बुमराह ने फ्रंट से आके अटैकिंग लीड किया, तो इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर ईच एंड एवरीथिंग का कॉम्बो है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी साइड को उड़ा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ लास्ट पे हम ये बात करते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है भाई, इंडियन मतलब वेस्ट इंडीज की भाई बॉलिंग को उठा के मारा भाई। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग तो आप ऐसे कहें जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लगी थी। देखे नो डाउट उनके पास जेडन सीज अच्छा बॉलर है, उनके पास वरिकन अच्छा बॉलर है, उनके पास पैडी अच्छा बॉलर है, लेकिन आप ये भी तो देखे ना उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है आज। ठीक है, वेरिकन के 2 अच्छे बॉलर डले हैं, एक के राहुल जिसके पास स्टंप हुआ है और एक सुदर्शन जिसके ऊपर एलबीडब्ल्यू हुआ है, लेकिन आप ये भी देखे ना 100 70 80 स्कोर